ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು. यूपी के मथुरा से लेकर तमिलनाडु में चेन्नई तक, गुजरात के भरूच से लेकर एमपी के इंदौर और कर्नाटक के कई हिस्सों तक देश में जगह जगह लोग सड़कों पर हैं, सनातनी सड़कों पर हैं, भगवा कपड़े पहने या भगवा झंडे थामे बेहद गुस्से में हैं और कुछ डिमांड कर रहे हैं। डिमांड अपने देश से नहीं है बल्कि पड़ोसी बांग्लादेश से है, जहां पिछले कुछ वक्त से हिंदुओं पर हमले बढ़ने की खबरें लगातार आ रही हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, ऐसी खबरों के बीच देश के खास लोग भी अलग अलग पार्टियों और रिलीजियस ग्रुप्स के सपोर्टर्स की तरफ से भी बांग्लादेश में हो रहे ऐसे मामलों के खिलाफ आवाज उठ रही है। ऐसे ही आवाज उठाने वालों में लेटेस्ट एंट्री है दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की, जिन्होंने बांग्लादेश की सरकार से एक अपील की है। तो क्या है ये अपील और क्यों सैयद अहमद बुखारी की इस अपील की भारत से लेकर बांग्लादेश तक चर्चा हो रही है, बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बांग्लादेश सरकार से अपील की कि वो अपने देश में हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ हो रहे अन्याय और हमलों को रोके। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन पर दाग न लगे। तो डिटेल में बताते हैं कि सैयद अहमद बुखारी ने क्या कहा। दरअसल शाही इमाम ने बांग्लादेश की सरकार को एक लेटर लिखा है। उन्होंने लिखा कि एक भरोसेमंद पड़ोसी और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक होने के नाते मैं मोहम्मद यूनुस से उम्मीद करता हूं कि वो हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहे अन्याय को तुरंत रोकने के लिए कदम उठाएंगे। बांग्लादेश जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, वहां इस्लाम और शरिया कानून किसी भी तरह के भेदभाव या अन्याय की इजाजत नहीं देते। इस लेटर में शाही इमाम ने भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक रिश्तों को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के फॉर्मेशन से लेकर आज तक भारत ने हमेशा दोस्त और सहयोगी के रूप में काम किया है। हमारे नेताओं, मीडिया और सिविल सोसाइटी ने शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद और उनकी पार्टी आवामी लीग के साथ करीबी संबंध बनाए रखे हैं। लेकिन शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में उनके खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में आवामी लीग के मुस्लिम और गैर मुस्लिम समर्थकों को निशाना बनाया गया। शाही इमाम ने हसीना के हटने के बाद से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा को अनएक्सेप्टेबल और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को तुरंत रोका जाना चाहिए। सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने बांग्लादेश के बनने में और इसके विकास में अहम भूमिका निभाई है। नेचुरल कैलामिटीज में भी भारत सबसे पहले उनके साथ खड़ा रहा है। शाही इमाम ने संयुक्त राष्ट्र के उन नियमों का भी जिक्र किया जो माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा इंश्योर करते हैं। उन्होंने कहा कि ये हर सदस्य देश की जिम्मेदारी है कि वो इन नियमों का पालन करें। शाही इमाम ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि बांग्लादेश सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ के हिंदू समुदाय को न्याय और सुरक्षा मिले। अब बात ये कि इस अपील की चर्चा क्यों हो रही है, तो वो इसलिए क्योंकि ये न सिर्फ बांग्लादेश के लिए एक संदेश है बल्कि उन सभी पड़ोसी देशों के लिए भी एक मिसाल है जहाँ माइनॉरिटीज के राइट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारत जहाँ मुसलमान एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वहां बैठे शाही इमाम ने ये अपील करके दुनिया को बता दिया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए। शाही इमाम की इस अपील पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस ऑन लेटेस्ट न्यूज कीप वॉचिंग स्विच।